Hello everyone, good afternoon. So in mechanics we were learning the unit which is called center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो है हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से कोई भी हमारी जो 2D आकृति होती है, यानी कि प्लेन आकृति, उसको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं। हमने देखा था एरिया मेथड के अलावा मास मेथड या वैल्यूम। ठीक है, मास मेथड देखा था। वैल्यूम मेथड में हम देख रहे थे कि मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उसका हमें अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने क्या नाम है पिछले लेक्चर में कोन का देखा हुआ था। सॉरी, पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर प्लेट का देखा था। कोन का जो है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में जो है हम कोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कोन है या अदर सॉलिड बॉडीज हैं उनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस मेथड से निकालते हैं, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। फिर इस पे बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम डील करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आपने देखा था कि इसके पहले जो हम ट्रायंगुलर प्लेट का हमने देखा था किस तरीके से डिराइव करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक सेक्शन लेते हैं। चूंकि क्या होता है यहाँ पे थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद उस क्रॉस सेक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसका वैल्यूम निकाल के। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है या लंबवृत्तीय कोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब जो कोन है अगर बात करें तो इसके बेस का जो रेडियस है वो हम मानते हैं कि आर है। मान लीजिए जैसे ये कोन है तो इसके बेस का रेडियस जो है ठीक है, ये रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल, अगर आर हम मान रहे हैं। ठीक है, ये कितनी जो है यानी कि रेडियस की, ये हमारी आर है। अब हम अगर बात करें तो इसको हम मान रहे हैं, मतलब कि ये कोन जो होगा इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस मान ले रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो है ये हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब मान लीजिए जो मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है कोन, उसकी डेंसिटी जो है वो रो है। उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, तो अगर बात करें हम यहाँ पे एक स्ट्रिप मान रहे हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो आपकी वो डी वाई है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मान रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है जिसकी जो थिकनेस है वो आपको डी वाई दी गई है। ठीक है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है बेस से, ये वाई डिस्टेंस पे लाई कर रही है स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस वो वाई है। अगर बात करें तो ये स्ट्रिप की रेडियस जो है स्मॉल आर है, नीचे कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया निकालने का प्रयास करें तो स्मॉल एरिया जो होगा इसका, ठीक है, ये क्या होगा, डी ए। और आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई रेडियस। तो रेडियस हमने स्मॉल आर मार रखी है का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया एरिया। अब एरिया में अगर हमें वैल्यूम ज्ञात करना है तो एरिया में हम क्या करते हैं, थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एरिया में थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है,
वैल्यूम मिल जाता है। तो मतलब अगर डीए में dy को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dv। ठीक है, ये आपका स्मॉल चेंज इन वैल्यूम आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से dv बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर dy, है ना। dv बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये तो वैल्यूम हमको मिल गया। आपको पता है कि अगर हम बात करें डेंसिटी की तो क्या होता है, मास बाई वैल्यूम। जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी हम ऑलरेडी मान चुके हैं रो, तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर चेंज इन मास यानी कि dm बाई dv। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dm मिल जाएगा। तो मतलब स्मॉल चेंज इन मास दैट इज dm, ये किसके बराबर होगा आपके, dv बराबर आपका पाई आर स्क्वायर dy है। तो पाई आर स्क्वायर dy यहाँ पे रखिए, इनटू रो, है ना। ये आपको मास मिल गया। अब आपको मास जब मिल गया है तो यहाँ पे इसको अभी ड्रॉप कर देते हैं। अब अगर बात करें स्मॉल आर की, हमें स्मॉल आर भी तो चाहिए होगा। स्मॉल आर चूंकि हमने अपने तरफ से माना है, कैपिटल आर आपको दिया रहेगा, तो हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में लेके आना है। तो अगर यहाँ से देखिए सिमेट्री की बात करें तो ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है, और ये आपका जी है। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ए डी ई, ए डी एफ जो है वो ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम सिमिलरिटी अप्लाई करें, अगर यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर, है ना। अगर आप देखिए इस ट्रायंगल में ए जी सी में, ए जी सी में देखिए, और ए ई एफ में देखिए, तो यहाँ से आपको कैपिटल आर यानी कि ये, और आपको दिया है एच यानी कि हाइट त्रिभुज की, है ना। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल एच। अब ये डिस्टेंस आपको पता है, तो जब ट्रायंगल ए ई एफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ पे हाइट आपको क्या मिल जाएगी, एच माइनस वाई, एच माइनस वाई। बस अब स्मॉल आर को यहाँ से आप जो है रिप्लेस करिए, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एच माइनस वाई, कैपिटल आर एच माइनस वाई, ठीक है, अपान स्मॉल एच। ठीक है, ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो आपको स्मॉल चेंज इन मास जो है वो मिल जाएगा। अब जब स्मॉल चेंज इन मास आपको मिल गया, मतलब कि यहाँ पे आपको एच पता है, आर पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। अब क्या करना है, वाई बार इक्वल टू क्या होता है, वाई डी एम। आपको जैसे इसके पहले जब मैं बताया था मास बेसिस पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इस तरीके लिख सकते हैं, वाई
dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ मास। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 to h। ठीक है, तो dm की जगह जो है आप जो वैल्यू आएगी उसको रख के और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई रो कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई वाई, और फिर सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केवल वाई आ जाएगा यहाँ पे ये। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और रो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा आपका आएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hy, है ना, और बचेगा y इंटू डी वाई, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एच स्क्वायर वाई क्यूब टू एच वाई स्क्वायर का डी, मतलब कि y को आप मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो फिर देखिए यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको वाई बार मिल जाएगा वो एच बाई 4 आएगा। अब वाई बार मतलब कि एक्स के अबाउट हमें मिल गया, वाई के अबाउट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई के अबाउट जो है हमारा जो कोण था वो सिमेट्रिक है, इसलिए हमें वाई के अबाउट जो है कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा जिसको हमने वाई एक्सिस माना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हॉलो राइट सर्कुलर कोन की, तो हॉलो राइट सर्कुलर कोन में अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोन को हॉलो मान रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप हमने लिया वाई डिस्टेंस पे डी थिकनेस की। ठीक है, टोटल एच आपको हाइट पता है। यहाँ पे बात करें एरिया की, तो एरिया क्या हम अगर बेस की एरिया मतलब कि स्ट्रिप के एरिया की बात करें तो टोटल इसकी क्या नाम है पेरीफेरी कितनी हो जाएगी 2πr, और अगर उसको हम डी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी, तो 2πr इंटू डी, क्योंकि हॉलो है ना, अगर हॉलो नहीं होता तो हम πr स्क्वायर लेते। अब यहाँ से बात करें तो 2π और स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R h माइनस वाई बाई एच, जो हमने अभी वो रिलेशन निकाला था आपको प्रीवियस लेक्चर, अभी प्रीवियस डेरिवेशन में, है ना, सिमिलर ट्रायंगल से, तो वो चीज़ जो है स्मॉल आर की आप यहाँ पे रख देंगे। बात करेंगे फिर इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में जो वाई बार होता है, जैसे कि एक्स के अबाउट हम निकाल रहे हैं तो वाई डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, तो वाई बार आपका क्या हो जाएगा, वाई डी ए बाई डी ए, लिमिट हमारी 0 to h ही होगी। अब यहाँ पे आप जो है y की वैल्यू रखिए और डी ए की, तो डी ए आपका है 2πr बाई एच एच माइनस वाई डी वाई, 2πr बाई एच एच माइनस वाई वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे और y आपको ऑलरेडी यहाँ पे है ही। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2π कॉमन लेके 2πr, ठीक है, 2πr बाई एच ये कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है डी के फॉर्म में है, तो डी से रिलेटेड ही कंटेंट यहाँ पे बचेंगे। उसके बाद सारे क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 2πr बाई एच ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए, और नीचे से भी 2πr बाई एच कांस्टेंट को बाहर निकालिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा h माइनस वाई वाई डी वाई, नीचे भी h माइनस वाई डी वाई। तो अब जब ऊपर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई एच माइनस वाई डी वाई, तो h
जो है h कांस्टेंट है, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और वाई क्यूब का हो जाएगा वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे h माइनस वाई है, h हमारा कांस्टेंट है, तो उसको निकाल लेंगे, dy का y हो जाएगा और y dy का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 dy, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू जो है हम करेंगे 0 टू h है, तो लिमिट के वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हमें जो है h बाई 3 मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोन है, चाहे वो राइट सर्कुलर हॉलो कोन हो चाहे सॉलिड कोन हो, दोनों का हम किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आसानी से